बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहबरार सईद। नाज़रीन, अर्ज़ पाक में से मुख्तलिफ़ किस्म की चहमगोइयों का सीज़न ख़त्म हुआ। कल से नए आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर अपने ओहदे का चार्ज लेने जा रहे हैं और आउटगोइंग आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब घर को सुधार रहे हैं। ना कोई एक्सटेंशन मज़ीद मिली, ना कोई मार्शल लॉ का ख़तरा अब रहा है, बल्कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कूल। जनरल आसिम मुनीर पिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, मीडियाकर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके वालिद साहब टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं। मजहबी फैमिली है। जनरल साहब ख़ुद भी हाफ़िज़ कुरान हैं, इनके वालिद साहब भी हाफ़िज़ कुरान हैं और इनके दो दीगर ब्रदर्स भी हाफ़िज़ कुरान हैं माशाअल्लाह। जनरल आसिम मुनीर बेहतरीन कारी हैं, तर्जमे और तफसीर से कुरान पाक का मुताला कर रखा है, बल्कि अरबी ज़ुबान पे भी अबूर हासिल है जनरल आसिम मुनीर बाजवा को। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले डीजी इंटेलिजेंस रह चुके हैं और डीजी ISI रहने का एजाज़ भी हासिल कर चुके हैं। फ्रंटियर फोर्स से ताल्लुक़ है इनका और पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जिनका ताल्लुक़ OTS यानी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से है। इससे पहले 16 चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी के गुज़रे हैं, जो या तो मिलिट्री ट्रेनिंग मिलिट्री एकेडमी से जिनका ताल्लुक़ था, ब्रिटिश मिलिट्री एकेडमी से जिनका ताल्लुक़ था, या फिर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से तमाम के तमाम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आते रहे। ये पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे जिनका ताल्लुक़ OTS मंगला से है। सऊदी अरब में 3 साल तक डेपुटेशन पे काम करने का तजर्बा और एजाज़ रखते हैं। कोर कमांड कर चुके हैं गुजरांवाला की। और इसके अलावा सियासी मामलात में नो डाउट ये कहा जाता है, ये सुना जा रहा है कि इमरान खान टेन्योर में जब शुरू हुआ तो जनरल आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल ISI थे, लेकिन इमरान खान ने इन्हें तब्दील करके इनकी जगह जनरल फैज़ हमीद को डायरेक्टर जनरल ISI मुकर्रर कर दिया था। तो शायद इस वजह से PTI जनरल आसिम मुनीर से कुछ परेशान थी या खौफ ज़दा थी कि ये अगर आ जाएंगे तो ये मुहासमत पे उतर आएंगे। लेकिन इस बात की तरदीद इस तरह होती है कि जनरल आसिम मुनीर DG ISI बनने से पहले डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी थे, यानी DG MI भी थे। और पनामा का केस जितना भी हुआ, जितनी उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें अदारों के ऑफिसर्स ने शिरकत की, तो वो सारे का सारा मामला जनरल आसिम मुनीर की बहैसियत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस हो रहा था। इसलिए इनका ट्रैक ये बताता है कि ये अपने ड्यूटी से मुखलस होते हैं। जिस सीट पे ये बैठे होते हैं, जिस काम को ये कर रहे होते हैं, ये वो मुकम्मल ईमानदारी से और प्रोफेशनल तरीक़ाकार से सरअंजाम देते हैं। लिहाजा इस तरह की जो सबका इनके पोस्टिंग्स रही हैं या सबका इनका मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ सीटों पे बैठ के मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से जो एटीट्यूड रहा है, वो यकीनी तौर पर प्रोफेशनलिज़म ये बताता है कि इनके मौजूदा स्टेटस से उसका कोई ताल्लुक़ ना होगा। पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल कर चुके हैं। अब आइंदा अपना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की सीट संभालने के बाद जो बुनियादी ज़िम्मेदारियां, जो अहम तरीन ज़िम्मेदारियां जनरल साहब को दरपेश होंगी, सबसे पहले मोरल ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि फ़ौज का मोरल बुलंद करना, यूनिटी ऑफ कमांड पे ग्रिप करना और सियासत से कतई तौर पे ला ताल्लुकी का इजहार करना, माई वे इज़ द हाईवे का कुलिया पसे पुष्ट रखना और जहाँ तक हो सके मईशत में बेहतरी लाने के लिए अपना करदार अदा करना, सिविलियन हुकूमत जो भी हो उसे असिस्ट करना और जमहूरियत की बालादस्ती पे यकीन रखना।
بلوچستان اور KPK میں جو بدامنی اور دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے اس کو کچلنا، اس کے بارے میں پلاننگ کرنا اور بالخصوص افغانستان سے متعلق مزید پلاننگ کرنا اور ان ڈیٹیل افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو ایڈریس کرنا، ان سے متعلق منصوبہ بندی کرنا، میرے خیال میں یہ چند ایک چیزیں ہیں جو جنرل عاصم منیر صاحب کو فوری طور پہ جن کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ ناظرین، چارج لینے کے بعد جنرل صاحب کا ایٹیچیوڈ کیا ہوگا، کس طرح وہ فوج کو اپنی سروسز مہیا کرتے ہیں اور کس طرح پوری پاکستانی قوم ان کی سروسز سے، ان کے عہدے چیف آف آرمی اسٹاف میں مستفید ہوتی ہے، یہ آئندہ دنوں میں ہمیں جنرل صاحب کا بیہیویئر بتائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔